हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अनजाने रास्तों का डर नहीं, उनका स्वागत करें। क्या आपको याद है जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, जब आप पहली बार किसी नए शहर में गए थे? वो घबराहट, वो डर, पता नहीं क्या होगा। आज हम उसी पता नहीं यानी अननोन के बारे में बात करेंगे। हम इंसान स्वभाव से सुरक्षा चाहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कल क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि जीवन का सबसे बड़ा रोमांच, सबसे बड़ी सफलता उसी अंधेरे कमरे में छिपी है जहां हम जाने से डरते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे उस डर को ख़त्म किया जाए और कैसे आने वाले कल को, चाहे वो कैसा भी हो, गले लगाया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि ये डर है क्या। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, तो हमारा दिमाग अलर्ट मोड में आ जाता है। इसे हम स्ट्रेस या चिंता कहते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वही पुरानी नौकरी, वही रास्ते, वही दिनचर्या। क्यों? क्योंकि वो आसान है। लेकिन सोचिए, अगर आप हमेशा वही रहें जहां आप आज हैं, तो आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है। जीवन बहते रहने का नाम है। अज्ञात से डरना मतलब जीने से डरना है। हमें ये समझना होगा कि अननोन का मतलब खतरा नहीं, इसका मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि हम इस अनजानेपन को क्यों अपनाएं। याद कीजिए उन पलों को जब आप बहुत डरे हुए थे, लेकिन आपने वो काम किया। कैसा महसूस हुआ बाद में? एक अलग ही आत्मविश्वास आया ना। जब हम अज्ञात को अपनाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला, हम अपनी कैपेसिटी पहचानते हैं। हमें पता चलता है कि हम उससे ज़्यादा मजबूत हैं जितना हम सोचते थे। दूसरा, नए दरवाजे खुलते हैं। नई स्किल, नए लोग, नए मौके तभी मिलते हैं जब हम पुरानी जगह छोड़ते हैं। और तीसरा, डर ख़त्म हो जाता है। जिस चीज़ से भी आप भागते हैं वो हमेशा आपको डराती है। जिसका सामना करते हैं वो आपकी दोस्त बन जाती है। दोस्तों, एक बहुत पुराना किस्सा है। एक बार एक राजा था जो अपनी बहादुरी और सख्त फैसलों के लिए जाना जाता था। वो जब भी युद्ध जीतता और कैदियों को पकड़ता तो उन्हें सज़ा देने का तरीक़ा बहुत अजीब था। वो कैदियों को अपने दरबार में लाता और उनके सामने 2 ऑप्शन रखता था। राजा कहता, देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, मेरे सैनिक तुम पर तीर चलाएंगे और तुम्हें यही मौत मिलेगी। और दूसरा रास्ता, वो सामने वाला काला बड़ा दरवाज़ा। दरबार के कोने में एक बहुत ही डरावना, पुराना और अंधेरा दरवाज़ा था। किसी को नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे है क्या। लोगों ने अफवाहें फैला रखी थी कि उस दरवाजे के पीछे खूंखार शेर है, या गहरी खाई है, या सांपों का बिल है। तो जब भी राजा कैदियों से पूछता, तीर या काला दरवाज़ा, हर कैदी कांपते हुए कहता, महाराज, मुझे तीर से ही मार दीजिए, लेकिन उस दरवाजे के पीछे मत भेजिए। पता नहीं वहाँ कैसी भयानक मौत मिलेगी। समय बीतता गया। सैकड़ों लोग आए और सबने जानी पहचानी मौत यानी तीर को ही चुना, लेकिन उस अनजाने दरवाजे को नहीं चुना। एक दिन युद्ध ख़त्म होने के बाद राजा का एक पुराना सिपाही जो काफ़ी समझदार था, उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, महाराज, अब तो युद्ध ख़त्म हो गया है। मैं बस अपनी जिज्ञासा के लिए पूछना चाहता हूँ, आखिर उस काले दरवाजे के पीछे है क्या जिसे देखकर सब इतना डरते हैं? राजा मुस्कुराया और बोला, जाओ खुद खोल कर देख लो। सिपाही डरते डरते उस दरवाजे के पास गया। उसके हाथ काँप रहे थे। दरबार में सन्नाटा था। उसने धीरे से कुंडी खोली और दरवाज़ा खींचा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सिपाही की आंखों में सूरज की तेज़ रोशनी आ गई। ठंडी हवा का झोंका आया। उस दरवाजे के पीछे कोई शेर या खाई नहीं थी। वो दरवाज़ा सीधा महल के बाहर हरे भरे मैदान और आज़ादी के रास्ते पर खुलता था। राजा ने कहा, देखो, उस दरवाजे के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी थी। लेकिन इंसान अज्ञात यानी अननोन से इतना डरता है कि वो जानी पहचानी तकलीफ़ तो सह लेता है,
लेकिन उस दरवाजे को खोलने का रिस्क नहीं लेता जिसके पीछे उसकी असली जीत छिपी है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। वो काला दरवाज़ा हमारे जीवन का वो बदलाव है, वो नया मौका है जिससे हम डर रहे हैं। हम रोज़ की बोरिंग या तनाव भरी ज़िंदगी तीर को चुन तो लेते हैं क्योंकि वो हमें पता है, लेकिन हम उस अननोन दरवाजे को खोलने से डरते हैं। हो सकता है जिसे आज आप अंधेरा समझ रहे हैं वही आपकी आज़ादी का, आपकी सफलता का दरवाज़ा हो। इसलिए डरिए मत, कुंजी खोलिए और देखिए, शायद आपकी किस्मत आपका इंतज़ार कर रही है। अब आप कहेंगे कि कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करें कैसे? तो आज मैं आपको 3 आसान तरीके बता रही हूँ। पहला, छोटे छोटे रिस्क लें। ज़रूरी नहीं है कि आज ही नौकरी छोड़ दें। शुरुआत छोटी करें। रोज़ घर जाने का रास्ता बदलें, किसी अजनबी से बात करें, कोई नई डिश ट्राई करें, अपने दिमाग को नएपन की आदत डलवाएं। दूसरा, अगर मगर को बदलें। हम हमेशा सोचते हैं अगर कुछ बुरा हो गया तो, व्हाट इफ़ आई फेल, इसे बदल कर सोचिए। अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो, व्हाट इफ़ आई फ्लाई, नकारात्मक सोच ही स्ट्रेस की जड़ है। और तीसरा, तैयारी करें, चिंता नहीं। भविष्य के लिए प्लान्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट की चिंता में आज को ख़राब करना गलत है। अपना 100% दीजिए और बाकी उस ऊपर वाले पर छोड़ दिए। अंत में दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगी, जीवन एक किताब की तरह है। अगर आप पन्ना नहीं पलटेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगली कहानी क्या है। हो सकता है अगला चैप्टर आपके जीवन का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो। तो फ्रेंड्स, अनजाने कल से मत डरिए। उस खाली कैनवस को देखिए और सोचिए कि आप उस पर अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ सहज हो जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो जाइए और आज ही कुछ नया कीजिए, क्योंकि डर के उस पार ही जीत है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दूसरों की मदद करिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।